एपिसोड के स्टार्ट में सायु काम से घर जा रही होती है और सोच रही होती है कि अब जब उसका भाई यहाँ आ चुका है तो उसे घर जाना पड़ेगा। और तभी योशिदा का उसे मैसेज आता है कि वो आज लेट हो जाएगा घर आने में। अब नेक्स्ट सीन में सायु शॉपिंग करके आ रही होती है, तभी पीछे से उस पर कोई हाथ रखता है और ये मिशिमा होती है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी सायु अपने भाई को देखती है वहाँ पे, जो उसे ढूंढ रहा होता है। और उसे देख के वो मिशिमा के पीछे छुप जाती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। मिशिमा तभी उसे लेके वहाँ से चली जाती है एक कैरियोके बार में। सायु अब योशिदा को टेक्स्ट करके ये सब बताने का सोच रही होती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो योशिदा को क्या लिखे। तो जो मिशिमा है वो उसकी हेल्प कर देती है और योशिदा को टेक्स्ट लिख देती है एक, कि वो और सायु एक साथ है और अगर तुम्हें आना हो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर लेना। सायु उसे थैंक्स बोलती है। अब योशिदा को ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे हाशिमोटो बोलता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए, सायु वेट कर रही होगी। तभी योशिदा को मिशिमा का टेक्स्ट आ जाता है। अब सायु और मिशिमा को दिखाया जाता है। मिशिमा अपना सॉन्ग फिनिश करके सायु को गाने को बोलती है, मगर वो मना कर देती है गाने से। फिर मिशिमा उसके पास आके बैठ जाती है और बोलती है तो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? सायु बोलती है हाँ। मिशिमा बोलती है तुम किसी क्राइम से तो नहीं भागी ना? सायु बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर मिशिमा बोलती है मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी, योशिदा ने मुझे बता रखा है, लेकिन वो यहाँ है तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सायु बोलती है हाँ मुझे पता है। मिशिमा बोलती है अगर तुम्हें पता है तो तुम बाहर क्यों आई शॉपिंग करने? सायु बोलती है मैं योशिदा के घर पे रहती हूँ क्योंकि मैं घर के काम करती हूँ, तो चाहे कुछ भी हो मैं ये सब बंद नहीं कर सकती। मिशिमा बोलती है योशिदा मर नहीं जाएगा अगर तुम काम नहीं करोगी तो, और वो तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। और तुम अपने रिलेशनशिप का क्या करोगी उसके साथ? सायु बोलते है रिलेशनशिप? मिशिमा बोलते है तुम दोनों एक दूसरे पे साइकोलॉजिकली डिपेंड हो, अगर तुम अलग हो जाओ तो क्या रह पाओगे? तुम योशिदा के बारे में कैसा फील करती हो? क्या तुम उससे प्यार करती हो? सायु तभी कुछ बोलने जा रही होती है, मगर मिशिमा उसे बीच में रोक देती है और बोलती है तुम घर से भागी थी एक गोल लेके और योशिदा के साथ रहने लगी, तो क्या तुमने वो अचीव कर लिया? और अगर तुम्हारा पीछा करने वाला तुम्हें ले जाए घर उससे पहले तो? फिर तभी वो बोलते हैं सॉरी, शायद तुम्हारी उम्र की लड़की ये सब ना समझ पाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे तुम सिर्फ अभी मिल सकती हो और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें तुम सिर्फ अभी कर सकती हो। तुमने कहा था तुम्हें पता है तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें अब सोचना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। सायु बोलती है हाँ। और तभी योशिदा भी वहाँ जाता है और बोलता है चलो घर चलते हैं। मिशिमा तुम भी आ रही हो क्या? मिशिमा बोलते नहीं, मैं थोड़ा और गाऊंगी अभी। और सायु उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। और जाते वक्त योशिदा मिशिमा को बोलता है मैं तुम्हें मूवी पर ले जाऊंगा। मिशिमा बोलती है ये बेटर है। और योशिदा के जाने के बाद मिशिमा रोने लगती है और बोलती है वो मुझे कभी वैसे नहीं देखता, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अब घर जाते वक्त ये दोनों जो है समर फेस्टिवल का पोस्टर देखते हैं, जिसे देख के योशिदा डिसाइड करता है फेस्टिवल में जाने का। और अब नेक्स्ट सीन में ये फेस्टिवल जा रहे होते हैं। सायु नोटिस करती है कि योशिदा उसकी तरफ नहीं देख रहा और उसे बुला के बोलती है कि मेरा युकाटा कैसा लग रहा है? योशिदा बोलता है बहुत अच्छा। सायु धीरे से बोलती है फिर गोटो से भी बढ़िया। योशिदा बोलता है क्या? सायु बोलते कुछ नहीं। योशिदा बोलता है अब मुझे जानना है। तभी कुछ बच्चे वहाँ से भाग रहे होते हैं, उन्हें देख के सायु बोलती है कॉटन कैंडी। योशिदा बोलता है चाहिए तुम्हें? सायु बोलती है हाँ। और योशिदा उसे कॉटन कैंडी दिला देता है अब, और बोलता है कि पैसे मैं दूंगा। अब सायु खा रही होती है कॉटन कैंडी को और योशिदा को भी ट्राई करने को बोलती है और उसे खिलाती है। तभी एक बच्चा आके सायु से टकरा जाता है और योशिदा उसका हाथ पकड़ लेता है। सायु बोलती है थैंक्स। योशिदा थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है। सायु बोलती है ऐसे हम खोएंगे नहीं, ये बेटर है। अब नेक्स्ट सीन में योशिदा और सायु फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। योशिदा मन में बोलता है सायु नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आया होता। और फिर सोचने लगता है उसकी लाइफ सायु के बिना कैसी होती। और जैसे ही अब वो आँख खोलता है वो देखता है कि सायु वहाँ नहीं होती। योशिदा घबरा जाता है और जोर से सायु को बुलाने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है सायु की और बोलती है वो कि क्या हुआ? मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कूड़ा फेंकने जा रही हूँ। अब सायु योशिदा से बोलती है तुम घबरा जाओगे ना अगर मैं गायब हो गई तो? योशिदा बोलता है हाँ, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि तुम गायब हो गई और मैं परेशान हो गया था। सायु बोलती है सॉरी। योशिदा बोलता है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? और बोलता है क्या तुम सच में घर जा रही हो? फिर बोलता है नहीं नहीं भूल जाओ इसे। सायु बोलती है ओके। अब फायरवर्क्स ख़त्म हो जाता है। योशिदा बोलता है क्या हुआ सायु? सायु बोलती है मैं जितने भी लोगों के घर गई मैंने उन सबको अपना गलत नाम बताया, लेकिन जब तुमने मेरा नाम पूछा तो मैं सरप्राइज़ हो गई थी। मेरे मुंह से मेरा असली नाम निकल गया, पता नहीं क्यों। तुम्हें अपना असली नाम बताने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं और नहीं भाग पाऊंगी। और फिर बोलती है तुमने क्यों पूछा मुझसे वो? क्या तुम चाहते हो कि मैं घर चली जाऊं? योशिदा तभी कुछ बोलने का ट्राई करता है, मगर फिर वो कुछ नहीं बोलता और एकदम से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए।
सायु बोलती है, हाँ सही कहा, थैंक्स टू यू, मुझे अब और भागने की ज़रूरत नहीं। और अब ये घर चले जाते हैं। अब अगले दिन योशिदा के घर की बेल बजती है और योशिदा और सायु उठ जाते हैं। योशिदा गेट खोलने जाता है और जैसे ही गेट खोलता है एक बंदा बोलता है, क्या ये योशिदा का घर है? योशिदा बोलता है, हाँ। वो बोलता है, मेरा नाम है ओगिवारा ईसा। ओगिवारा सुन के योशिदा सायु की तरफ देखता है जो बहुत ही डरी हुई होती है। वो बंदा बोलता है, मैं सायु का भाई हूँ और मैं उसे घर लेने आया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो झेल लेना, मैं बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो क्योंकि आजकल। और कोई सा बंदा अगर पहली बार टपका है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।